अच्छे हो, पढ़ाई अच्छी चल रही है। हमने लास्ट पॉइंट जो आइसोमेरिज्म का पढ़ लिया था, अभी उसी आइसोमेरिज्म को हम आगे बढ़ाते हैं। अगली जो आइसोमेरिज्म है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमें क्या करना है, स्टीरियो क्या होता है कि कोई भी एटम है वो अपनी स्ट्रक्चर किस प्रकार से बना लेता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो फॉर्म होती हैं, एक तो सिस होती है और एक ट्रांस फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म होती हैं? सिस और ट्रांस फॉर्म होती हैं, जो हमें पढ़नी है कि कौन सी स्ट्रक्चर की सिस फॉर्म होगी और कौन सी स्ट्रक्चर की ट्रांस फॉर्म होगी। अब जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर, दो टाइप की स्ट्रक्चर होंगी। एक तो होगी स्क्वायर प्लेनर और दूसरी होगी ऑक्टाहेड्रल। तो सबसे पहले हम बात तो स्क्वायर प्लेनर में जो सिस होगा और ट्रांस होगा वो किस प्रकार से होगा। एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से हमने ड्रा कर ले, ये M हो गया, ये 1 2 3 और 4 हो गई। अब यहाँ पे 1 और 2 1 2 2 3 2 3 3 4 और 4 1 इस प्रकार की यदि पोजीशन आ रही है तो वह फॉर्म कौन सी फॉर्म होगी? सिस फॉर्म होगी। तो वह फॉर्म कौन सी फॉर्म हो जाएगी? सिस फॉर्म हो जाएगी। हमें ये याद रखने हैं कि 1 2 2 3 3 4 या 4 1 1 4 भी कह सकते हैं। तो ये पोजीशन यदि इक्वल एटम की आ रही हैं, ये पोजीशन यदि इक्वल एटम की आ रही हैं, सेम एटम की आ रही हैं, तो वह पोजीशन कौन सी पोजीशन कहलाएगी? सिस पोजीशन कहलाती है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि सिस पोजीशन कौन सी होगी। 1 2 2 3 3 4 और 4 1 या 1 4 जो पोजीशन हो जाएगी वो सिस पोजीशन हो जाएगी, और इनके अलावा जो पोजीशन बच गई वो ट्रांस पोजीशन हो जाएंगी। या ये कह सकते हैं कि यदि एलिमेंट, ये कह सकते हैं कि यदि सेम एलिमेंट पास पास है, यदि सेम एलिमेंट कहाँ पे हैं? पास पास हैं, तो वो फॉर्म कौन सी फॉर्म कह सकते हैं हम? सिस फॉर्म होगी। यदि सेम एलिमेंट दूर दूर है तो वह पोजीशन ट्रांस पोजीशन कहलाती है, तो वह पोजीशन ट्रांस पोजीशन कहलाती है। अब आगे बात करें इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल दिया हुआ है PT NH3 की होल ट्वाइस Cl2, ये एक एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल की हमें स्ट्रक्चर बतानी है, सिस कौन सी होगी और ट्रांस कौन सी होगी। PT सेंटर मेटल हो गया, NH3 Cl और Cl। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 4 2 3 1 4 और 2 3 जो हैं वो एलिमेंट बिल्कुल पास पास हैं, वो एलिमेंट क्या है? सेम हैं, एक जैसे हैं। तो अब ये पोजीशन कौन सी पोजीशन कहलाएगी? सिस पोजीशन कहलाएगी। कौन सी पोजीशन कहलाएगी? सिस पोजीशन कहलाएगी। तो ये आपके समझ में आ गया होगा सिस पोजीशन कौन सी हो जाएगी? ये वाली पोजीशन। अब दूसरी पोजीशन की बात करें, सिस कौन सी थी? PT Cl NH3 NH3। अब क्या किया हमने? इनको एक्सचेंज कर दिया, NH3 को Cl के स्थान पे और Cl को NH3 के स्थान पे ले आए। क्या बन गया? PT Cl NH3 Cl और NH3। अब ये कौन सी फॉर्म हो गई? ट्रांस। कौन सी फॉर्म हो गई? ये जो फॉर्म आ गई ये कौन सी फॉर्म आएगी? ट्रांस। और ये कौन सी थी? सिस। अब हमें समझ में आ गया होगा कि सिस कौन सी होगी और ट्रांस कौन सी होगी। या हम ये कह सकते हैं, दूसरा जो एग्जांपल हम लें कि उससे समझ में नहीं आया हो, ये कह सकते हैं कि यदि सेम एलिमेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल नज़र आ रहा है तो वो सिस।
सेम एलिमेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल आ रहा है तो वो सिस, डिफरेंट एलिमेंट के बीच 90 डिग्री का आ रहा है तो वह सिस होगी। मतलब यदि सारे सेम के बीच देखें या डिफरेंट के बीच देखें तो 90 डिग्री के एंगल आ रहे हैं तो वो कौन सी होगी, सिस होगी। यहाँ पे सेम के बीच देखें तो 180 डिग्री का एंगल और डिफरेंट के बीच देखें तो 90 डिग्री का एंगल, सेम के बीच 180 का एंगल आ रहा है तो वह कौन सी हो जाएगी, ट्रांसपोजिशन हो जाएगी। तो ये था स्क्वायर प्लेनर का एग्जाम्पल। ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सी फॉर्म सिस होगी और कौन सी फॉर्म ट्रांस होगी। अब अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। ऑक्टाहाइड्रल के लिए, ऑक्टाहाइड्रल में हमें अब अच्छे से देखना है कि स्ट्रक्चर कैसी होती है ऑक्टाहाइड्रल। ये सेंटर मेटल हो गया, 1 नंबर हमने इसको दे दिया, 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार से हमने ये नंबरिंग कर ली है, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग करने के बाद अब हम देखें कि कौन कौन सी जो पोजीशन है वो सिस होंगी और कौन कौन सी जो पोजीशन है वो ट्रांस होंगी। तो यहाँ पे जो सबसे कम पोजीशन है ट्रांस की है 1 6। यदि 1 और 6 पे सेम एलिमेंट है, 1 और 6 पे यदि सेम एलिमेंट है तो वह कौन सा होगा, ट्रांस होगा। यदि 2 और 4 पे सेम एलिमेंट है तो वह कौन सा होगा, ट्रांस होगा। 3 और 5 पे सेम एलिमेंट है तो वह कौन सा होगा, ट्रांस होगा। बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि अपोजिट डायरेक्शन में सेम एलिमेंट है हमारे पास तो वह कौन सी पोजीशन हो जाएगी, ट्रांस पोजीशन हो जाएगी। अब बच गए कौन से, 1 2 1 2 1 3 1 2 1 3 1 4 1 5। जो भी पोजीशन बच रही हैं आमने सामने की छोड़ के वो सारी पोजीशन कैसी होने वाली हैं, सिस पोजीशन होने वाली हैं। कैसे होने वाली हैं, सिस पोजीशन हो जाएंगी। तो ये बात समझ में आ गई। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लें। ऑक्टाहाइड्रल के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया कोबाल्ट, CO कोबाल्ट। अब इस पोजीशन पे क्लोरीन और इस पोजीशन पे क्लोरीन और यहाँ पे NH3 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 और NH3। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यह सिस होगा या ट्रांस होगा। तो यह कैसा होगा, सिस होगा। क्यों होगा कि यदि 1 और 2 पे एक जैसे एलिमेंट हैं, सेम एलिमेंट हैं तो वह कैसा होने वाला है, सिस होने वाला है। 1 और 6 पे यदि सेम एलिमेंट होते तो वह ट्रांस होता। 1 और 6 पे यदि सेम एलिमेंट होते तो वह ट्रांस होता। जैसे Cl हो गए हमारे पास, यहाँ पे कोबाल्ट NH3 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 NH। 1 6 पे सेम हो गए, 1 6 पे सेम है, 2 4 पे भी सेम है और ये भी सेम है। तो आमने सामने सारे सेम हैं तो यह कौन सा हो गया, ट्रांस हो गया। यह कौन सी फॉर्म हो गई, ट्रांस फॉर्म हो गई। तो ये थी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि इनमें अब भी आपको कोई समस्या है तो आप अपनी समस्या कमेंट्स बॉक्स में रख सकते हैं ताकि उसका सॉल्यूशन अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आप तक पहुंचा सकें।